अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, आपके दोस्त अहबाब को, बहन भाइयों को, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सब की हिफाजत निगहबानी फरमाए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। और दूसरा, मैं आज बच्चों को लेके बाहर निकले थे, 2 तारीख़ी मकामात की सोचा कि सैर करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो एक तो उसमें से अनफॉर्चुनेटली बंद है, जो कि हिरन मीनार है, तो वहाँ से फिर वो क्या हम वापस आ गए। तो अब हमारे रास्ते में ही एक और तारीख़ी मकाम है, जो कि बड़े मशहूर सूफ़ी शायर हज़रत सैयद पीर वारिस शाह साहब का है। तो ये जो है मकाम तकरीबन गुजरांवाला, हाफजाबाद और शेखुपुरा के सेंट्रल पॉइंट पे वाक़ है। चंडियाला शेर खां है, तो यहाँ पे उनका मज़ार वाक़ है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर किया जाए और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाए, ताकि जो भी मेरे दोस्त अहबाब, बहन भाई परदेसी बाहर रहते हैं, उनको आपके एक तो इलाके की यादें ताज़ा हो जाएं, ठीक है, और साथ ही साथ जो बाकी मेरे दोस्त अहबाब, बहन भाई हैं, उनको पीर वारिस शाह साहब की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा मैं, ताकि वो बाज़ औक़ात ज़ाहिर लंबा आप चीज़ों को करें तो दोस्त अहबाब, बहन भाई बोर हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका हिस्ट्री बयान करूंगा और उसके बाद आपको उनके मज़ार की और फिर उनके शहर की छोटी सी जो कस्बा है उनका, उनकी छोटी सी सैर करवाऊंगा। तो मैं उनका नाम जो है असल सैयद वारिस वारिस शाह साहब हैं, और उनके वालिद का नाम जो है सैयद शेर शाह साहब हैं। तो ये इनका जो तारीख़ पैदाइश मौरख़ीन बयान करते हैं वो तकरीबन 1718 है, और उनका दौर 1718 से लेके 1798 तक का है, ठीक है। उन्होंने अपनी इब्तदाई और दीनी तालीम जो है हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह साहब से हासिल की, और बाबा बुले शाह साहब जो हैं वो उनके पीर भाई हैं। इन दोनों ने इन्हीं से ही तालीम हासिल की, और यहाँ से दीनी तालीम की फ़रागत के बाद उन्होंने, जब उनके बुज़ुर्गों ने, ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह साहब ने उनको इजाज़त दी तो कि जाए अब अपनी बाकी तालीम और बाकी मामलात अपने सीखें, दुनियावी तालीम। तो बाबा बुले शाह साहब तो जो है वो जो है मुल्तान का सिलसिला जो है उनके साथ अटैच हो गए, और जो पीर वारिस शाह साहब जो हैं इन्होंने नायत शाह साहब के साथ अटैच हो गए, और फिर इन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ़ जो हीर रांझा है, हीर उनकी तसनीफ़ है का नाम है, जो उन्होंने लिखी। और फिर जब उनके बुज़ुर्गों को और उनके उस्तादों को पता चला कि ये उन्होंने ये ऐसी किताब लिखी, लोगों से सुनी सुनाई उन्होंने कि इस तरह की किताब लिखी है, और मिसकंसेप्शन की वजह से उन्होंने इनको बुलाया और उनको अपने मुरीदैन को कहा कि इनको एक हुजरे में बंद कर दिया जाए। तो उनको एक हुजरे में बंद कर दिया गया, और नेक्स्ट डे उनको निकाला, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपना कलाम सुनाएं ज़रा मुझे। तो उन्होंने अपना कलाम सुनाया, तो सुन के वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि वो एक फ़िक्रा यूज़ किया, मुझे एग्जैक्टली वो फ़िक्रा याद नहीं, कि आपने मुंज की रस्सी में दुनिया को या सारे हालात को आपने परो दिया है। इतने वो खुश हुए कि मेरे शागिर्द ने एक बहुत अच्छी तसनीफ़ लिखी है, ठीक है। इनको पंजाबी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, हज़रत पीर वारिस शाह साहब को। तो दोस्तों आओ आज आए, मैं अब आपको उनके मज़ार की सैर कराता हूँ, अंदरूनी हिस्से दिखाता हूँ, फिर उनका जो है शहर और कस्बा जो है छोटा सा, मैं उसकी भी आपको सैर करवाऊँगा। ले चलते हैं उनके दरबार के अंदरूनी हिस्से की विज़िट करवाता हूँ मैं आपको। मुझे ग्लासेस ले ये अच्छी बात है। चल जो अहल सफीन काजी मन हुक्म गैर जिन्ना शक कीता गुमराह होए,
वार जे रांझना दीद देवे आखा उठती लत हबीब काजी ओ मोटे कमली मोटे कमली तरी मुज़म्मिले दी ते कुंडी रंगली हथ यासीन काजी नबी पाक होए कितने दिए? 180 होने या खाली ये छोटी पीर वारिस शाह साहब की छोटी है ये कितने दिए? 1000 रुपये एक पाइया दे दो किस तरह का नान दो नान दे दो केड़ा बंदा हाँ बंदेलियां भी दो 50 रुपए थोड़े में ज़्यादा बड़ा 100 के आएगा ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੇ ਦੇ जी व्यूअर्स हमने अंदर का तो विज़िट कर लिया और थोड़ी सी शॉपिंग भी की हमने कतरम में लिए हैं और नान जो है लिए हैं उसके वाले पकौड़ों वाले नान लिए हैं ठीक है और उसके अलावा हमने एक पीर वारिस शाह साहब की बुक भी छोटी सी ख़रीदी है ठीक है जी। अब आपको छोटा सा उनका विज़िट करवाते हैं उनके शहर का ठीक है। तो उनका मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ उनका हर साल जो है ना मेला भी लगता है ये सितंबर का लिखा हुआ था वहाँ पे सितंबर में लगता है और जो मेरे नॉलेज में वो जनरली हाड़ जो जिसको पंजाबी देसी महीने नहीं कहते हाड़ में होता है हाड़ तो तकरीबन मेरा ख्याल है जो पहली हाड़ को होता था पहले तो अब उन्होंने वहाँ पे डेट लिखी हुई है सितंबर की 23-24 तारीख को होता है तो उसमें भी जो उनका आरफाना या सूफियाना कलाम है उसका बाकायदा मुकाबला होता है वहाँ पे लोग बड़े मैंने आपको उसके शेर भी कोई बीच में दोस्त पढ़ रहे थे बड़े प्यार से पढ़ रहे थे और बड़ी जिसको दिल को लग रही थी ठीक है वो भी आपके जो व्यूअर्स के लिए मैंने शामिल किए हैं इस वीडियो में ताकि आप भी सुन के उनका जो आरफाना और सूफियाना कलाम है उससे महसूस हो ठीक है और आपको एक थोड़ी सी लुक उसकी नज़र आए कि किस किस्म का कलाम है उनका। तो उसका बाकायदा एक मुकाबला होता है सालाना मेले के टाइम पे और जो भी विनर्स होते हैं उनमें वो बाकायदा इनामात भी तकसीम किए जाते हैं। तो ये छोटा सा विज़िट मैं आपको करवा दूँ ठीक है जी उनके शहर का और जो उनका कस्बा है
جنڈیالہ شیر خان. یہ تقریباً کیا اس کو سنگم کہتے ہیں یا سینٹرل پوائنٹ کہتے ہیں. شیخوپورہ گوجرانوالا اور حافظ آباد سے تقریباً 40-45 کلومیٹر کے فاصلے پہ. کسی سائڈ سے بھی آپ آئیں, آپ حافظ آباد سے آئیں, آپ گوجرانوالا سائڈ سے آئیں یا آپ شیخوپورہ سائڈ سے آئیں, تو میرے خیال سے تقریباً اس کا اندازاً جو تقریباً ڈسٹنس بنتا ہے وہ 40-45 کلومیٹر ہے. شیخوپورہ سے تو میرا خیال تھوڑا سا نزدیک ہے, سوری حافظ آباد سے کچھ 40-45 ہے, لاہور سے بھی 40-45 ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے شہر کی وزٹ تقریباً ہماری ہوگی مکمل. ہم باہر ایگزٹ کر رہے ہیں اور آپ سے میں انہی کلمات کے ساتھ کہ اپنے دوستوں کا, بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا, سب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اس گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو ویری مچ.